अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए रमज़ान स्पेशल के लिए अफ्तारी के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही शानदार रेसिपी। अफ्तारी को चार चांद लगा देगी ये मज़ेदार सी दही फुल्की की रेसिपी। इसे आज हम बनाएंगे एक न्यू टेक्निक के साथ। आज आपको ऐसा मसाला बताऊंगी, ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी कि दही फुल्की जब आप भी बनाएंगे तो देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक बाउल में बेसन लेंगे। 1.5 कप बेसन में ले गई हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 1.5 कप बेसन लिया है। नमक इसमें हस्बे ज़रूरत 1 टीस्पून मैंने नमक शामिल किया और 1 टीस्पून भर के कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ ज़ीरा, साथ में बेकिंग सोडा इसमें जाएगा 1 चुटकी के बराबर। 1/4 चम्मच मैंने बेकिंग सोडा डाला है। अब इन सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे बेसन में। अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाएंगे और हमने इसका बैटर बनाना है जिस तरह से हम पकोड़ों के लिए बनाते हैं। तो यहाँ थिकनेस मैं आपको दिखा दूंगी। तो असल काम जो है, जो असल मेहनत है ना दही फुल्की बनाने की, वो अब शुरू होती है, क्योंकि यहाँ पर हमने इसे खूब अच्छी तरह से फेंटते हुए बनाना है। वैसे तो हमने इसमें खाने का सोडा डाला है, फुल्कियाँ हमारी फूली हुई बन जाएंगी बहुत ज़्यादा, लेकिन हम चाहते हैं कि फुल्की इतनी रुई की तरह नरम हो के अंदर गुठली ना बने। तो इसके लिए खूब अच्छी तरह से 6 से 7 मिनट तक आपने बेसन को फेंटना है विस्कर से। इसके बाद अब हम इसकी फुल्कियाँ बनाएंगे। तो इसके लिए ऑयल आपका गर्म होना चाहिए अच्छा सा। जितना तेज़ गरम ऑयल होगा तो फुल्कियाँ फूली हुई बनेंगी और बहुत बेहतरीन बनेंगी। ठंडा ऑयल नहीं होना चाहिए। जब भी हम दही फुल्की के लिए फुल्कियाँ बना के तैयार करते हैं तो ऑयल हमारा अच्छा खासा गर्म होना चाहिए। उसके बाद ही हमने इसमें एक एक करके फुल्कियाँ शामिल करते जाना है। तो यहाँ पर मैंने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं किया था, ताकि मैं बिल्कुल सही से आपको एक एक चीज़ बता सकूँ। तो आपने भी ये ज़रूर टिप्स फॉलो करनी है। सबसे पहली टिप्स तो आपके लिए यही है कि आप जब बेसन को फेंटें तो आपने काफ़ी देर तक इसे फेंटना है कि ये सॉफ्ट हो जाए। और दूसरा, आपने ऑयल जब इसके लिए फ्राई करने के लिए लेना है तो पहले ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लीजिएगा। फिर आपने इसमें इस तरह से फुल्कियाँ बना के डालनी है। अब खूबसूरत सा देखिए गोल्डन कलर आ चुका है और फूल के आप देख सकते हैं कितनी ये डबल साइज़ की हो गई हैं। अब इन्हें निकाल लेंगे। अब इसी तरीके से बाकी फुल्कियाँ भी हम बना के फ्राई करके तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं आप ऑयल अच्छा खासा गर्म है। तो जैसे ही मैं इसमें डालती जा रही हूँ फुल्कियाँ, तो ये ऊपर आती जा गई हैं। तो ये बहुत ही फूली हुई सॉफ्ट मज़े की फुल्कियाँ बनके तैयार होंगी। अब इसके बाद इन्हें फ्राई करने के बाद आपने इन्हें फ़ौरन से पानी में नहीं डालना है, वरना क्या होता है ये बहुत ज़्यादा सौगी हो जाती हैं, टूटना शुरू हो जाती हैं। तो आपने फ़ौरन से इन्हें पानी में नहीं डालना है, पहले सब फ्राई कर लें। उसके बाद आपने 3-4 मिनट के बाद इन्हें पानी में डिप करना है। तो बस यहाँ पर हमारी सारी फुल्कियाँ फ्राई होके तैयार हो चुकी हैं। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त बनी हुई है। तो यहाँ पर मैंने इन्हें ठंडा होने के लिए रख दिया है। 3 मिनट के बाद हमने एक बर्तन में पानी लेना है और इसमें ये फुल्कियाँ डालकर हमने छोड़ देनी है 10 से 12 मिनट के लिए। तो यहाँ पर जब तक कि फुल्कियाँ भीग रही हैं हम इसके लिए स्पेशल मसाला बनाएंगे एक। तो इसके लिए पुदीने के पत्ते लिए हैं मैंने 1 मुट्ठी के बराबर। साथ में ज़ीरा इसमें जाएगा आधा चम्मच। काली मिर्च यहाँ पर जाएगी तकरीबन 10 से 12 दाने। हरी मिर्चें ली हैं 3 अदद। तो मिर्चें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को हमने पीस के तैयार करना है। तो ये बहुत ही खुशबूदार सी चटनी देखिए बनके तैयार हो गई है। तो यहाँ पर मेरे पास लहसुन अभी मौजूद नहीं था, तो इसलिए मैंने नहीं डाला। आप चाहें तो लहसुन भी साथ में डालकर पीस सकते हैं, 3 से 4 जवे लहसुन के। दही मैंने यहाँ पर ली है आधा किलो। आधा किलो दही में अब ये चटनी जो हमने पीस के रखी थी खुशबूदार, ये शामिल कर दी। साथ में नमक हस्बे ज़रूरत डाला है और 1 टीस्पून पिसा हुआ लहसुन यहाँ पर शामिल कर दिया है।
तो ये इसमें शामिल करने के बाद अब इसे अच्छी तरह मिलाएंगे। आप इसका कलर चेक कीजिए। हरे मसाले की दही फुल्की बहुत ही लाजवाब बनती है और पुदीने और ज़ीरे का फ्लेवर जो है वो बहुत ही अच्छा इसमें अमेजिंग लगता है। तो यहाँ पर लाल मिर्च का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। अब इसमें दही देखिए तैयार हो चुका है। तो अब जो हमने फुल्कियाँ बना के रखी थी, इन्हें हम इस तरह से पानी इसमें से निचोड़ कर इसका निकाल लेंगे। इन्हें अच्छी तरह से इनका पानी इस तरह से आपने निकाल के और इसे दही में डालते जाना है डायरेक्ट। तो लीजिए जनाब, बहुत ही बेहतरीन सी ये दही फुल्की हरे मसाले की तैयार हो चुकी है। लेकिन इसमें अभी एक स्टेप हम मज़ीद और करेंगे जो कि इसे लगा देगा चार चाँद। तो यहाँ खुशबू के लिए, इसका फ्लेवर बढ़ाने के लिए हम बनाएंगे एक स्पेशल किस्म का तड़का। ऑयल मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत थोड़ा सा लिया है। ऑयल आपने भी बिल्कुल थोड़ा सा लेना है, 2 से 3 चम्मच के बराबर। ज़ीरा मैंने इसमें डाला है, साथ में सूखी लाल वाली मिर्चें डाली हैं 2 अदद और 2 अदद हरी मिर्चें। इस तरह से मैंने बारीक काट के ऊपर से डाली हैं। अब ये तड़का ऊपर से लगाएंगे खुशबूदार सा। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। ये लुक वाइज भी चेक कीजिए। आपको मैं दिखाऊंगी भी, इसे तोड़कर भी दिखाऊंगी कितने बेहतरीन बने हैं, एकदम रुई की तरह मुलायम मुलायम। यकीन मानिए आप अफ्तारी में जब बनाएंगे ये मज़ेदार सी रेसिपी, तो आपकी फैमिली रोज़ाना फरमाइश करेगी इसकी, क्योंकि ये वाकई में बड़े ही लाजवाब दही फुल्की की रेसिपी है। खाते ही मुंह में घुल जाती है और इतना मज़े का इसका फ्लेवर है कि यकीन मानिए बस हाथ रोकना मुश्किल हो जाएगा। तो ज़रूर आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।